हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, उसको आप टू पार्ट्स में लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आप एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो है और या फिर इक्वल टू जीरो है, दोनों केस में एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पे एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पे एक्स ही मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, एक्स आपका 5 है, अगर 5 पॉजिटिव नंबर है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो पॉजिटिव ही मिला। जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमेशा जीरो मिलेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का दूसरा पार्ट बोलता है कि अगर एक्स जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो माइनस एक्स आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स की वैल्यू -5 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो आंसर मिलना चाहिए -x। एक्स आपका -5 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है, ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ए आपका नेगेटिव है, और पूछा यह है कि g ऑफ 15a और g ऑफ 7a, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आया है। क्वेश्चन में ये पूछा, तो सबसे पहले हम g ऑफ 15a निकालेंगे। x की जगह 15a लिखने पड़ेगा, क्योंकि a आपका नेगेटिव है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाला टर्म नेगेटिव है तो आंसर में मिलता है नेगेटिव ऑफ 15a, नेगेटिव x है ना। अगर आप तो नेगेटिव x मिलता है ना, अगर आपका x नेगेटिव है तो इस पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, -15 -14 -20 ऐसे मिलेगा। जब आप g ऑफ 7a निकालोगे तो आपको मिलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू 7a a -14। a आपका नेगेटिव है तो 7a की जगह आपको मिलेगा -7a -14। ऐसे कैंसिल, -14 -7 -20, -21 और -29 में जब प्रोडक्ट बनी थी आपको मिलेगा 609। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 609। इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन आसानी से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं।